साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होने के कारण हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई है। अब जो हंटर मैन था वो अब क्या बन गया है, मॉडर्न मैन बन गया है। वो यहाँ से कहीं और प्लैनेट्स पे सैटेलाइट्स भेज रहा है, और उससे क्या हुआ, नेचुरल इन्वायरमेंट जो हो गया मैन मेड इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, जिसने बहुत सारी स्टेजेस क्रॉस कर दी हैं, और इससे उसने इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुँचाया है। तो जैसे अब ये जो एज है ये कंप्यूटर एज है। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। thus now we have stepped into a era of information and communication टेक्नोलॉजी। अब क्या है, हम कंप्यूटर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। देखो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, ये भी एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, इससे हमें ये पता चल रहा है। तो अब हमारे ऊपर जो क्राइसिस आया, आप सब जानते हैं कितना बड़ा क्राइसिस है ये जो कोरोना वायरस का क्राइसिस है। अब इस टाइम में आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि नेचर अपने आप को रिवाइव कर रही है। एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल एंड एयर इज़ वेरी क्लीन एंड स्काई इज़ वेरी क्लीन, एवरी बर्ड्स आर वेरी हैप्पी, बट ओनली ह्यूमन इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज अब वो जैसे हम पंछियों को पिंजरे में रखते हैं ना, तो अब हमें पता चल रहा होगा कि पंछी कैसा फील करते हैं जब वो पिंजरे में बंद होते हैं। आज ह्यूमन की हालत वो हो चुकी है, बट नेचर अपने आप को क्या है, रिवाइव कर रही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर नेचर हैज़ इनरिच्ड आवर कंट्री विद इट्स नेचुरल बाउंटीज, द मैन हैज़ क्रिएटेड मैनी comforts with the proper use of natural resources. Now you can understand that how human beings have changed the natural environment. Still the technical progress is गोइंग ऑन। अब ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा कि कैसे नेचुरल इन्वायरमेंट से हम टेक्निकल चेंजेस की तरफ तक पहुँचे। नाउ वी विल रीड नीड ऑफ कम्युनिटी। The need of community arises from the fact that human being cannot and do not live in isolation. मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग है वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। That is why man is known as a social being. मतलब इसीलिए आदमी को क्या बोला जाता है, सोशल बीइंग बोला जाता है। और आपने ऊपर पढ़ा सोशल एनिमल भी बोलते हैं मैन को। मैन इज सोशल बाय नेचर एज वेल एज बाय नीड। मैन अपनी आदत से भी सोशल है और अपनी ज़रूरतों के कारण भी सोशल है। ब्रॉडली स्पीकिंग द रूरल एंड अर्बन पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर टू फिल देयर डेली नीड्स। अब हम कुछ हमारे जो है फैक्ट्रीज हैं वो रूरल पे डिपेंड है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। कुछ अर्बन जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर रूरल पीपल भी डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है। सिमिलरली इन दिस ग्लोबल वर्ल्ड ऑल कंट्रीज आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर बाय वन वे और द अदर वे। अब ऐसे ही एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है। जैसे हमारी कंट्री में पेट्रोलियम नहीं होता तो हम अरब कंट्री से मंगाते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में स्पाइसेस बहुत अच्छे होते हैं तो वो लोग हमसे स्पाइसेस मंगवाते हैं। इस तरह से सारा वर्ल्ड एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। दस वी कैन से दैट वर्ल्ड इज़ लार्जेस्ट कम्युनिटी। तो वर्ल्ड एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इंडिया ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स मॉडर्न सिविलाइजेशन। हमारी जो आज मॉडर्न सिविलाइजेशन है उस पर भी फॉरेन से हमें बहुत सारा हमारा बहुत चीज़ें हम उससे प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस्ड है। एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रेजिडिंग An organized group of individuals residing at one place with the common purpose is known as community. In other words, a community includes all the people who influence us, whether they are living in our country or in some foreign land. The village, city, community or society or the group of people with whom we deal daily is important to us for the फॉलोइंग रीज़न। अब इसमें ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें बताऊंगी कि कम्युनिटी और सोसाइटी हमारे लिए
क्यों इम्पॉर्टेंट है? नंबर 1, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड शेल्टर टू अस। ये जो है हमारी कम्युनिटी क्या करती है, हमें एक तरह की प्रोटेक्शन देती है और हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करवाती है। नंबर 2, इट फुलफिल्स आवर नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड एजुकेशन। ये तो आपको पता चल गया होगा ये कि हमारे फूड की नीड को पूरा करती है, क्लोथ की नीड को, हाउस की और एजुकेशन की नीड को पूरा करती है। थर्ड पॉइंट, इट एनेबल अस टू एक्सचेंज आवर आइडियाज़ एंड नॉलेज विद अदर्स एंड दस फर्दर डेवलप आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ और नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं ताकि सिविलाइजेशन को डेवलप किया जा सके। And fourth, it provide us opportunity to develop values and virtues by our personal experiences। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर ड्यूटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। अब हमारी कम्युनिटी की तरफ ड्यूटी क्या है? पहले हमने पढ़ा है नीड ऑफ कम्युनिटी, हमें कम्युनिटी की ज़रूरत क्या है। अब क्या है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हम कैसे एक अच्छी कम्युनिटी में अपना रोल अच्छा प्ले कर सकते हैं। Family and society respectively came into existence to fulfill our basic and common needs. In family we are depend upon our parents for our needs। हम जैसे फैमिली में क्या होता है, हम अपनी नीड्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन स्कूल्स वी डिपेंड अपॉन आर टीचर्स, और स्कूल में किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? टीचर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑल ऑफ अस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आ सोसाइटी। हम सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक सोसाइटी बनाते हैं। द सोसाइटी कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक सोसाइटी होती है वो मैनकाइंड की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम करती है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो भी कोई भी ह्यूमन है वो एक सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी कैन से दैट द ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द सोसाइटी। हम ये भी कह सकते हैं कि सोसाइटी के बिना ह्यूमन की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। वी ऑल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी एंड द सोसाइटी एज अ होल। हमें सबको अपने फैमिली के लिए, स्कूल के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छा, ताकि सोसाइटी अच्छी बन सके, एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। वो वी ऑल लिव इन कॉपरेशन, वी एक्सप्रेस एंड शेयर आवर जॉयज़ एंड सॉरस विद अदर मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। हम यहाँ पे जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, अपनी खुशियाँ शेयर करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हो। तो इस तरह से हम कम्युनिटी और सोसाइटी में रहते हैं। व्हेन वी गेट सो मच फ्रॉम आवर सोसाइटी और आवर नेशन, इट इज़ आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी टू गिव आवर बेस्ट सेल्फ। अब हमें सोसाइटी इतना कुछ दे रही है तो हमें भी, हमारी भी ये ड्यूटी होती है कि हम भी अपना अच्छा करें, सोसाइटी के प्रति अपनी ड्यूटी समझें और सबके साथ अच्छा बिहेवियर करें। वी मस्ट बी लॉयल एंड ओबे द रूल्स फॉर्म्ड बाय द कम्युनिटी और अ कंट्री। जैसे हमारी कंट्री में जो रूल्स बनाए जाते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। इस तरह हम अपनी सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं, अपने कंट्री को अच्छा बना सकते हैं। जैसे अभी हमारे देखा है, हमारे लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं स्टे एट होम, स्टे एट होम, दैट इज़ फॉर आवर बेनिफिट ओनली। तो हमें इन चीज़ों को, इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। तो इस तरह से हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। वी मस्ट पे टैक्सेस रेगुलरली टू इंश्योर दैट आवर कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन रन एफिशिएंटली। हमें टैक्स पे करना चाहिए ताकि हमें भी उस टैक्स का, मैंने सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टैक्स। टैक्स जितना हम टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट हमें उतनी ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री हाउसेस, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग वी विल गेट द बेनिफिट। वी शुड कोऑपरेट विद इट ऑल द लेवल्स एंड ऑल द टाइम्स। हमें इनके साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ हर लेवल पे कोऑपरेट करके चलना चाहिए। टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग वी मस्ट बी अ गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ आवर foremost duty to be a good Indian and do whatever we can for the progress and prosperity of our nation। हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए और हमने अपने देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। हमें अपने इन्वायरमेंट को भी पोल्यूशन से बचाना चाहिए, जो कि आजकल हम बचा रहे हैं घर पे रहकर, है ना? इट इज़ ट्रू, यस।
कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले हमारे में रिलीजन और कास्ट, कलर, लैंग्वेज को लेकर जैसे बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, उसी तरह से हमारी ये जो लैंड फॉर्म्स, जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस है। उसके करके क्या है, क्लाइमेट, वेदर, लोगों के वहाँ जहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंस है, वेदर डिफरेंस है, वहाँ पे लोगों का फूड भी डिफरेंस होगा, ड्रेस भी डिफरेंस होगी, उनकी हैबिट्स भी डिफरेंट होंगी। इसी तरह से हमारी कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स है, तो उनके फोक डांसेस अलग अलग हैं, उनके फूड अलग अलग हैं, फेस्टिवल अलग अलग हैं। दिस इज़ आर यूनिक आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड। इसी बातों के लिए इंडिया को वर्ल्ड में जाना जाता है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दिस यूनिटी इज़ द फीलिंग ऑफ इमोशंस। हम इतनी तरह से अलग होते हुए भी फिर भी हम दिल से क्या है, हिंदुस्तानी है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ सच अ मिक्सचर ऑफ डाइवर्स फिजिकल एंड कल्चरल कंडीशन। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें ऐसी डाइवर्स फिजिकल और कल्चरल कंडीशंस है। एवरी इंडियन इज़ प्राउड ऑफ इट्स यूनिटी। जितने भी भारतीय हैं उनको इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए कि हम में इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी हम इकट्ठे हैं, यूनाइट है। पीपल ऑफ डाइवर्स ओरिजिन्स केम टू आवर कंट्री फ्रॉम अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सेटल्ड हेयर। ये इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि जब पहले लोग इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज से लोग आ गए और यहाँ पे सेटल हो गए, ऑल दोज पीपल अल्टीमेटली मेड इंडिया देयर होम। तो वो लोग यहाँ पे रहने लगे, उन्होंने इंडिया में घर बना लिए। तो इस तरह से हमने डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट किया। तो एज अ रिजल्ट इंडियन कल्चर इज़ मेड अप ऑफ मैनी कलर्स एंड शेड्स जस्ट लाइक अ रेनबो। अब हमारे इंडिया क्या है, इंडिया का कल्चर क्या है, एक रेनबो के जैसा है जिसमें बहुत सारे कलर्स एंड शेड्स होते हैं। सो वी शुड ऑलवेज लव एंड अप्रिशिएट द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ our country or nation. It will improve and brighten the social environment of Indian community. A study of social science tells us that how all the different communities living in our country have contributed significance to our culture, making us all one and united as Indians. इससे हमें पता चलता है कि कैसे हम लोग, हमारे डिफरेंट कल्चर होते हुए भी हम फिर भी इकट्ठे रह रहे हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग इन टर्न्स infuses in us the spirit of patriotism, nationalism and enables us to feel proud of our heritage. और ये हमें प्राउड फील कराता है कि हम इतने अलग होते हुए भी हम सब फिर भी देशभक्त हैं, हम में देश भक्ति का जज्बा है। तो हमें अपने हेरिटेज पे प्राउड फील करना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको क्या क्या याद रखने के लिए ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में। फर्स्ट वन इज एसोसिएशन इज द फैमिली ऑफ फैमिली। Second is people living together on the basis of blood relation is called a family. Third is many states make a country. Fourth is the human life began on the earth millions of years ago. Fifth is the primitive life of man was like the wild animals. Sixth, man began to eat cooked food with the discovery of fire. Seventh is association gave birth to villages, towns, cities with the increase of population. Eighth, cultural association, love of the country and the spirit of पेट्रोटिज्म। जो हम सब ऊपर पढ़ के आए हैं वो शॉर्ट में दिया हुआ है। अब ये जो आपका चैप्टर है पूरा फिनिश हो गया है। अब आपने इसको थॉरो रीड करना है, फिर मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज भेजूंगी जिसमें आप ट्राई किया करो कि फिल इन द ब्लैंक्स और राइट एंड रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से कोशिश किया करो। ये जो नीचे पार्ट दिया हुआ है एक्टिविटीज, फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय योर विलेजेस। अब इसमें आपने क्या करना है, आपके विलेजेस में क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपके विलेज में क्या चीज़ें
प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और मेक अ चार्ट ऑफ फोक डांसेस ऑफ 4 नेबरिंग स्टेट्स। अब अपने फोक डांसेस जो आपकी नेबरिंग स्टेट है, जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब की नेबरिंग स्टेट कौन सी है, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये 4 स्टेट्स ऐसी लेनी है जिसकी आप डांसेस की पिक्चर ड्रॉ कर लो, क्योंकि अब पिक्चर्स आपको मार्केट से तो मिलेंगी नहीं, तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज मेक अ चार्ट शोइंग वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। जो ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं, कैसे एक पहले अर्ली मैन था, फिर उसके बाद उसने जैसे इन्वेंशंस करनी शुरू की, फिर उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, ये सब वेरियस स्टेजेस आपने पिक्चर एक चार्ट में दिखाना है ये सब कुछ। थैंक यू, होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच।